चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, चाह न जाने क्या क्या दिखाने लगी, चाह पैसों से रुपया बनाने लगी, चाह रुपये से कोठी चिनाने लगी, चाह कोठी में मोटर दौड़ाने लगी, चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, चाह न जाने क्या क्या दिखाने लगी, चाह पीली जिन होने वे पीले परे, चाह छोरी जिन होने वे रंगीले परे, चाह दिल से लगा दिल जरा हो गया, और चाह हरी से लगा दिल हरा भरा हो गया, दिल हरा भरा हो गया। घटघटवासी परमपिता परमात्मा और ज्ञान के दाता इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए मंचासीन पूजनीय संत समाज, आदरणीय महानुभावों, प्रेमी सज्जनों और मातृ शक्ति के प्रतीक शक्ति स्वरूपा भक्तिमती प्यारी माताएं बहनों, 2 दिन से आप इस पवित्र गुरु दरबार सतलोक आश्रम मुरादनगर में बैठ करके ज्ञान के रंग में सदगुरु के चरणों में सराबोर हो रहे हैं और सदगुरुदेव की असीम कृपा हम सब प्राप्त कर रहे हैं। क्या फीकी है हर चुनरी, फीका हर बंधेज, जो रंगता है रूह को ओ असली रंगरेज, ओ असली रंगरेज। गुरु महाराज जी हमारे रूह को रंगने का काम किए हैं और होली का अर्थ होता है पवित्र, शुद्ध हो जाना, पवित्र हो जाना। भजन करो मन कंचन होगा, जग में सफल तेरा जीवन होगा। गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके जब हम होली के पावन पर्व को मनाते हैं तो हमारे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जब गुरु चरणों में बैठ करके हम ज्ञान के गंगा में गोता लगाते हैं, सराबोर होते हैं, और जब मन निर्मल होता है तब तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। कि परम पिता परमात्मा सतगुरुदेव उसी को वरण करते हैं जिसका मन निर्मल हो जाता है। होली का वास्तविक अर्थ क्या है कि आपके जीवन में संघर्ष कितना भी आ जाए पर आप अपने पथ पर अडिग रहिए। जो संघर्षों से नहीं घबराता, जो अपने गुरु के चरणों में अपने आप को अडिग रखता है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, गुले गुलजार होता है जब दाना खाक में मिल जाता है। अनेक पूज्य संत महात्माओं के मुखार बिंदों से आप 2 दिन से आध्यात्मिक प्रवचन को श्रवण कर रहे हैं कि भक्त प्रहलाद के जीवन में कितनी मुसीबत आई, लेकिन भक्त प्रहलाद अपने पथ पर अडिग था। उसके विश्वास को कोई हिला नहीं पाया। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेही बिनु दरवहीन राम, और राम मेरा सुमरन करे और मैं पाऊं विश्राम। क्योंकि भक्त प्रहलाद को पता था कि मेरा पल पल की सुध लेने वाले मेरे परम पिता परमात्मा मौजूद है, तो मुझे डर काहे की, मुझे डर किसी बात की नहीं है। और यही विश्वास एक केवल भक्त प्रहलाद के जीवन में उजाला लाया। होली HOLI, जो होली किसकी? गुरु महाराज जी की, गुरु दरबार की, संतों की, गुरु आज्ञा की, उसका यह गुरु दरबार है। और उसके लिए गुरु महाराज जी हर पल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और इसीलिए भक्त प्रतिवर्ष गुरु चरणों में बैठ करके गुरु महाराज जी के शरणागत होकर के इस परमात्मा के रंग को रंगने का काम करते हैं। गुरु महाराज जी ज्ञान की पिचकारी से हम सबको रंग रहे थे। ये रंग की पिचकारी तो सब धुल गया, पर ज्ञान की पिचकारी को रंगते हैं। और ज्ञान की पिचकारी जो होता है भक्तों के अंतर में निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है। और वह ज्ञान का रंग जन्म खत्म हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, पर रंग समाप्त नहीं होता। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंगे कभू न छूटे, धोबिया धोबत चाहे सारी उमरिया। वो ज्ञान का रंग जो है वो कभी छूटता नहीं है। और उसी रंग को रंगने के लिए हम सब गुरु चरणों से जुड़े हुए हैं। उसमें हमें अपने आप को आहूत देने की जरूरत है। चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, चाह न जाने क्या क्या दिखाने लगी, चाह
पैसों से रुपया बनाने लगी, चाह रुपये से कोठी चिनाने लगी, चाह कोठी में मोटर दौड़ाने लगी, चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, चाह न जाने क्या क्या दिखाने लगी। चाह पीली जिन होने वे पीले परे, चाह छोरी जिन होने वे रंगीले परे, चाह दिल से लगा दिल जरा हो गया, और चाह हरी से लगा दिल हरा भरा हो गया, दिल हरा भरा हो गया। आज संसार की चाह से उस चाह को गुरु महाराज जी के चरणों में लगाइए, और जब हमारा चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जब ये मन गुरु महाराज जी के चरणों में लग जाता है, जब ये चाह गुरु चरणों में लग जाता है, तो भक्त जानता है, या तो गुरु महाराज जी जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जान सकता उस राज को, उस मर्म को, उस भेद को। और उसी भेद को उजागर करने के लिए गुरु महाराज जी संसार में आए हुए हैं, और भक्त के अंदर में अज्ञानता का नाश करते हैं। साल भर में हमारे हृदय में जो अनेक प्रकार के आवरण जम जाते हैं, ये होली के पवित्र पावन पर्व पर बैठ करके हम उस आवरण को धोने का काम करते हैं, मिटाने का काम करते हैं। और इसीलिए सनातन संस्कृति के अंदर में साल में 2, 4, 10 प्रोग्राम होते हैं, आध्यात्मिक पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं। यह हर त्योहार कहीं ना कहीं उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए इंडिकेट करता है। यह होली का पावन पर्व शिवरात्रि के 15 दिन बाद आती है, और चैत नवरात्रि के 15 दिन पहले आती है। चैत नवरात्रि और शिवरात्रि के मध्य यह होली का पावन पर्व आता है। इस होली के पावन पर्व से भगवान भोले शंकर का बहुत गहरा नाता है। होली के बाद कामदेव ने भगवान शिव जी पर बाण छोड़ा, उन्हें भ्रमित करने का कोशिश किया, लेकिन भगवान शंकर ने अपनी तीसरी नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। और तब आनंद में रंग उत्सव मनाया गया, आनंद उत्सव मनाया गया, उनके जीवन में आनंद आया। तो वैराग से आनंद की ओर इंडिकेट करने वाला यह होली का पावन पर्व है। बार बार रति के प्रार्थना करने पर फिर भोलेनाथ जी ने कामदेव को जीवित कर दिया। तो भगवान शिव हमको समझा रहे हैं कि आप वैराग से अध्यात्म की ओर बढ़िए, और जब ज्ञान को प्राप्त करोगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, ज्ञान से सराबोर हो जाएगा। और 15 दिन बाद चैत नवरात्र आता है। चैत नवरात्र शक्ति जागृत करने का पर्व है। 9 दिन व्यक्ति साधना करता है, और 9 के बाद क्या आता है? 10 आत्मा है। हमारे शरीर के अंदर में 9 इंद्रियां खुले हुए हैं, 2 कान के, 2 आंख के, 2 नाक के, 1 मुख के, 2 कमर से नीचे रूटीन द्वार है हमारा। लेकिन जो 10वां द्वार है उसको खोलने का काम कौन करते हैं? सदगुरुदेव महाराज करते हैं कि राम नाम है सबके पास और चाबी है सदगुरु के हाथ है। यह नवरात्रि का पर्व यह सिद्ध करता है कि 9 दिन जब आप साधना करोगे, जब आप भक्ति करोगे, जब आप ध्यान करोगे, तो सदगुरुदेव कृपा करके अपने संतों को आपके बीच में भेजेंगे, और संतों के माध्यम से जो 10वां द्वार है उसको खोल देंगे। आपका साधना, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। मन मंदिर दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। जब हमारा वो 10वां द्वार गुरुदेव जी, सदगुरुदेव भगवान अपनी असीम अनुकंपा से, जब उनकी विशेष कृपा होती है, तो हमारा 10वां द्वार खुल जाता है। और जब 10वां द्वार खुलता है तो आप मंच पर देख रहे थे गुरु महाराज जी समस्त दिव्य परिवार के साथ कभी नीले रंग से, कभी हरे रंग से, कभी लाल रंग से, कभी पीले रंग से हमारे ऊपर रंगों का बौछार कर रहे थे। वही अंतर जगत में भी होने लग जाता है। जब हम भी वह 10वां द्वार को खोलते हैं और गुरु महाराज जी की जब कृपा होती है, तो वहां भी रंग बिरंगे पिचकारी शुरू हो जाती है। कभी हरा, कभी नीला, कभी पीला। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे अनेकों रंगों से प्रकाश प्रारंभ हो जाता है जीवन के अंदर में। तो यह होली का पावन पर्व हर बात पे इस बात को सिद्ध करता है कि आप अपने आप को अंतर जगत में मोड़िए। अंतर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। जब अंतर बढ़ते हैं, पौड़ी चढ़ते हैं, तो हमारे हृदय में उस प्रकाश का प्रगटीकरण हो जाता है।
और उसी प्रकाश से सारा संसार चल रहा है। सबद ही धरती, सबद ही आकाश, सबद ही सबद भयो प्रकाश, सगली सृष्टि सबद के पाछे, नानक सबद घटाघट आछे। जो शब्द हैं, कल पूज्य महात्मा हरिसंतोषानंद जी आपको उस नाम की महिमा सुना रहे थे। इस नाम के प्रभाव से भक्त प्रहलाद ने विजय प्राप्त किया। वह नाम, वह शब्द हम सबके भीतर में है, पर उस शब्द को जब तक हम पकड़ेंगे नहीं, महात्मा कबीर कहते हैं, नाभि कमल से उठत है, ब्रह्मांड में जात समाए, हाथ पैर चाले नहीं, सुरती से पकड़ा जाए। सूरत निरत का खेल, मीराबाई कहती है, सखीरी मैं तो झिरमिट खेलन जाती, सखीरी मैं तो गुरु संग रंग राती, सखीरी मैं तो झिरमिट खेलन जाती। वो नाभि कमल से प्रारंभ होकर के ब्रह्मरंध्र तक, चोटी चक्र तक, आज्ञा चक्र तक जाता है, वह जब मिट जाता है वह झिरमिट का खेल है। आंखें मिचौली न खेलो मेरे दाता, आंखें मिचौली न खेलो। बचपन में हम आंखें मिचौली का खेल खेलते थे, आंखों पे पटिया बांध दिया जाता था और बोलते थे मुझे ढूंढो। यह ज्ञान भी वही कला है। बाहर का पट बंद कर अंदर के पट खोल रही तो हे पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल रही तो हे पिया मिलेंगे। यहां भी बाहर के पट को बंद करने का बात किया जाता है, और जब बाहर के पट बंद हो जाते हैं और अंदर के पट जब खुल जाते हैं तो हम भी उस आंखें मिचौली का खेल प्रारंभ कर देते हैं और सतगुरुदेव को ढूंढ लेते हैं। और जो सतगुरुदेव को ढूंढ लेता है वही दुनिया का विजेता है। उससे बड़ा और कोई विजेता संसार में नहीं हो सकता मेरे भाई बहन। तो जो वह ज्ञान है, वह ज्ञान से अपने आप को हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह गुरु दरबार पूर्ण दरबार है, पूर्ण सतगुरु है, पूर्ण ज्ञान है। कमी हमारे अंदर है। हम अपने अंदर की कमियों को दूर करेंगे तो सतगुरुदेव महाराज हर पल, हर क्षण, हर समय हम पे सदैव कृपा बरसा रहे हैं। उनकी कृपा सदा सदा भक्तों पर बरसती रहती है। उन कृपा को समझने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, हमें सेवा करनी पड़ेगी, हमें सत्संग करना पड़ेगा। और गुरु महाराज जी का ऐसा दरबार है जहां तीनों चीज खुला हुआ है। जो सेवा करना चाहे सेवा करे, जो सत्संग करना चाहे सत्संग करे, जो भजन करना चाहे वो भजन करे। यहाँ बहाना चलने वाला नहीं है। पेट भरन को बना होशियार, कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को। ऐसा गुरु दरबार मिलने के बाद भी अगर हम बहाना बनाए तो भैया तीनों लोकों में गुरु महाराज जी ने वह डोर फेंक रखे हैं। तीनों लोकों में वह डोर फैला रखे हैं। उस डोर पे जो हम चढ़ना और सुमरन को करना और अपने आप को उस परमात्मा के जो चरणों में जो लगा देना, ये हमारा काम है। सतगुरुदेव महाराज अपने पिचकारी से हमारे चारों क्रियाओं को जागृत करने का काम करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि जब तुम मेरी शरण में आते हो तो तुम्हारी कुंडलनी स्वतः ही जागृत हो जाता है। मूलाधार चक्र से सहस्त्र चोटी चक्र तक केवल कृपा मात्र से ही हमारा सुमरन होने लग जाता है। यह सारा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, पर इस ज्ञान को वही सफल कर पाता है जो गुरु चरणों में निष्काम भाव से अनन्य भक्ति करता है। और अनन्य भक्ति वही है जो अपने गुरु और मुझे दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति न आ पाए। कल महात्मा जी नाम के महिमा पे जो सुना रहे थे कि नाम से सारा संसार चल रहा है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड एंड द वाज वाट गॉड। जो था, है और रहेगा, जिसका नाश नहीं होता है। हमारे हिंदू सभ्यता के अंदर, सनातन इस संस्कृति के अंदर में कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो अक्षत जरूर रखा जाता है। आज के पंडित तो कोई भी चावल ले लेते हैं, उसे अक्षत मान लेते हैं। लेकिन पौराणिक जमानों में जो हमारे बुजुर्ग हुए, आमा बुबू हुए, हमारे भाई बहन हुए, वो कहा करते थे कि भाई अक्षत किसे कहते हैं। जब धान का फसल होता था तो धान के बाल काटते थे और धान के बाल को चोटी बना करके अपने घर में, जो खपरेल का घर होता था, छप्पर होता था, उसमें उल्टा टांग देते थे। और जब कोई घर में मंगल कार्य होता था, जब पूजा पाठ होते थे, तो सारी मात्र शक्तियां उस धान के बाल को ओखल में डालती थी और मंगल गीत गाते हुए उसको मूसल से कूटती थी। और उसपे अनेकों मूसल के चोट पड़ने के बाद जो
धान का चावल नहीं टूटता था, साबुत चावल निकलता था, उसे ही अक्षत कहा जाता था और वही अक्षत पूजा पाठ में चढ़ाया जाता था। अर्थात अ मतलब नहीं और छत मतलब नाश, कि हजारों मुसल के चोट पड़ने के बाद जिसका नाश नहीं हुआ वही वास्तविक अक्षत है। और उस अक्षत को कहां लगाया जाता है? नासिका के अग्रभाग में लगाया जाता है। जो 10वां द्वार है वहां लगाया जाता है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक लेत रघुवीर। जो 10वां द्वार है वहां लगाया जाता है। सबका नाश हो जाता है पर आत्मा का नाश नहीं होता है। उसी प्रकार से गुरु महाराज जी संसार में आए हुए हैं और हमें वो ज्ञान दिए हैं जिसका नाश नहीं होता है। ऐसे ज्ञान देने वाले गुरुदेव का हम ऋणी हैं। जो हमें शरीर का जन्म देते हैं उस माता पिता के लिए हम कहते हैं कि 7 जन्म में माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकते। पर जिन गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है, हमें दुज दिया है, जो अनमोल खजाना है, ऐसा ज्ञान दिया है, सच्चे मन से अपने हृदय पे हाथ रखकर बोलिएगा, क्या आप अनेकों जन्म में गुरु महाराज जी के ऋण को चुका सकते हो? क्या उनके कर्ज को चुका सकते हो? तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु महाराज जी के कर्जदार हैं और हमें कर्जदार रहना चाहिए, क्योंकि हम गुरु दरबार के कर्जदार रहेंगे तो गुरु दरबार में हमें बार बार आना पड़ेगा और जब बार बार आएंगे तो गुरु महाराज जी की कृपा हम सब के ऊपर बराबर बरसती रहेगी। इसलिए हमें कर्जदार होना चाहिए। किनका? दुनिया का नहीं, अपने मालिक का, अपने गुरु महाराज जी का। तो हमें सत्संग से, सेवा से, सुमरन से, गुरु की आज्ञा से, और गुरु की आज्ञा वही है जो ज्ञान का प्रचार करे। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन सारा संसार मुझे प्यारा है पर मेरे प्राणों से प्यारा वह है जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है। कितनी बड़ी उपाधि गुरु महाराज जी ने दिया। तो गुरु महाराज जी का उद्देश्य यही है कि हर घर में ज्ञान का प्रचार हो, हर घर में वो हंस नाम का झंडा फहरे, मानव धर्म का झंडा फहरे, हर घर में गुरु महाराज जी का ज्ञान फैले। तब यह हमारा भारत, जो गुरु महाराज जी का एक सपना है कि भारत विश्व का गुरु बने, वह हो पाएगा। तो होली के पावन पर्व पर दुनिया को तो हो लिए, पर HOLI होली दुनिया के हो लिए, पर आज सतलोक आश्रम मुरादनगर में एक संकल्प लेकर जाइए कि हम गुरु महाराज जी के होकर जाएंगे। हम दुनिया के हो लिए पर आज गुरु महाराज जी के हो जाएंगे, और जो गुरु महाराज जी का हो जाएगा तो उनका ठेकेदार स्वयं गुरु महाराज जी बन जाते हैं। उनका संसार सागर से पार करना उनकी कृपा होती है और उनकी कृपा में ही हम सबका हित छुपा हुआ है। तो मैं और अधिक वक्त नहीं लूंगा। आप सब खूब ध्यान साधना करते हुए, सत्संग करते हुए, भजन करते हुए, गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु दरबार में दिन रात सेवा करें और अपने आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा।